देखिए मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट यूज़ होते हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आया है और इजी क्वेश्चन ही उन्होंने दिया। मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ जो आप यूज़ करते हैं। उसमें एक तो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन। यहाँ पर n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे वो 3 है। ठीक है, लेकिन इसमें एडजॉइंट 1 2 3 4 बार आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पूछा है लेकिन एडजॉइंट 4 बार आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर 2 बार लिखा हो एडजॉइंट ऑफ ए, तब क्या कहानी होगी? कि कुछ नहीं, हमने क्या सीखा है कि अगर यहाँ से एडजॉइंट को हम हटाते हैं और ए पर डिटरमिनेंट का साइन लगाते हैं तो पावर n माइनस वन ले जाते हैं। एक बार बात को ध्यान सुनो, अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट है तो यहाँ से एडजॉइंट को हम रिमूव करते हैं तो ए के ऊपर तो डिटरमिनेंट आता है, पावर n माइनस वन आती है, नहीं इसके ऊपर डिटरमिनेंट आता है, पावर n माइनस वन आती है। इसी चीज़ को यहाँ लगाते हैं। अगर ये वाला हम एडजॉइंट हटाते हैं तो अंदर जो भी लिखा होता है इसके पेट के अंदर, जैसे एडजॉइंट के पेट के अंदर ए लिखा है, ऐसे इस एडजॉइंट के पेट के अंदर ये वाली मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? जो भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर पावर n माइनस वन लगा देंगे। ये भी ठीक है कि फिर उसी कहानी पे आ गए कि ये एडजॉइंट के पेट के अंदर कौन लिखा हुआ है? ए। तो अब ए के डिटरमिनेंट के ऊपर n माइनस वन लगा देंगे, उसकी होल पावर क्या है कि जी n माइनस वन है। तो क्या हो जाएगा? देखो, याद करने का तरीका होना चाहिए। इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, हम याद ही नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो जो मैं अप्रोच बताता हूँ शायद उससे आप याद कर पाए। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर आया। कोई कहे कि सर अगर ऐसा हो 3 बार तो क्या कुछ ऐसी सिमिलरिटी बन जाएगी? तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से मैं आपको करके दिखाऊँ। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपने सभी जगह करते ही हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी होंगे। मैं तो केवल आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ। अब फिर देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स लिखी है जैसे, तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन आ जाता है। तो यहाँ पे एडजॉइंट के पेट में लिखा है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस वन आ जाएगा यहाँ। ठीक है कि सर इसकी वैल्यू तो अभी अभी निकालिए, क्या थी? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या थी कि जी n माइनस वन थी। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का क्यूब आ गया। कि ठीक है, यानी तो 2 बार लिया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट तो यहाँ पे होल स्क्वायर आया, 3 बार लिया तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का क्यूब आया। ओबियस है कि अगर हम 4 बार लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ, ध्यान से देखो, वो बनेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ, हट जाएंगे सारे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या बनेगा? 1 2 3 4 n माइनस वन की पावर 4। कि सर बहुत बढ़िया, n कितना हमारा 3 है, तो जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1, 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो ये कुछ बना, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें क्या गिवन है? 2। तो 2 की पावर 16 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप नोटिस करें कि हमें वो तरीका ढूंढना है जिसके थ्रू हम इन रिजल्ट्स को लर्न कर सके। इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है। तो रिजल्ट लर्न करने का मैंने आपको एक तरीका बताने की कोशिश की है कि अगर एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स लिखा है तो अगर उससे एडजॉइंट रिमूव करेंगे तो जो अंदर मैट्रिक्स लिखी है उसकी पावर n माइनस वन आएगा, उसका डिटरमिनेंट है ना। तो यही आपको अप्लाई करना है सीधे सीधे रिजल्ट। जिनको ये फॉर्मूला याद था उन्होंने तो एक स्टेप पे क्वेश्चन खत्म कर दिया होगा। मेरे ख्याल में सेकंड्स का क्वेश्चन है, अगर आपको ये थ्योरम्स याद है तो।